हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। राम राम, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए, आज अपन पढ़ेंगे मुर्गियों की आवास व्यवस्था बारे में। इस एक ही वीडियो में अपन मुर्गियों की संपूर्ण आवास व्यवस्था को अच्छे से समझ लेंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं मुर्गियों की आवास व्यवस्था को। क्या टॉपिक आया है? मुर्गियों की आवास व्यवस्था। देखो भैया, मुर्गियों की जो आवास व्यवस्था है वो वर्तमान में जो है 4 प्रकार से होती है। अब आप लोग सर मुर्गियों के लिए इतना बड़ा खर्चा क्यों? तो मुर्गी, देखो भाई, मुर्गी क्या करती है? अपन को अंडे से कमा के देती है, अपन को मांस से कमा के देती है। और अब अपन मुर्गियों को बेचते हैं तो व्यवसाय भी होता है। तो अपन को क्या करता है, एक बंदा कमा के दे रहा है। अब जो कमा कर देता है क्या करता है, उसकी खिदमत करनी अपन को बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाती है। ठीक है, तो अपन क्या तकनीकों की सहायता से, मॉडर्न तकनीकों की सहायता से मुर्गियों को एक आरामदायक जीवन देने की कोशिश करते हैं, जिससे क्या होगा, वो ज्यादा से ज्यादा अंडा उत्पादन करेगी, अच्छा मांस होगा, आरामदायक रहेगा तो मांस भी अच्छा होगा और स्वस्थ और एकदम सुंदर रहेगी। क्लियर है? तो इसी प्रकार से आज अपन एक टॉपिक को शुरू करते हैं, मुर्गियों की आवास व्यवस्था को। तो मुर्गियों की जो आवास व्यवस्था है मित्रों, वो 4 भागों में विभाजित है। कितने भागों में? 4 भागों में। नंबर 1 आता है विस्तृत प्रणाली। कौन सी प्रणाली? विस्तृत प्रणाली। नंबर 2 आता है अर्ध सघन प्रणाली, फिर फोल्डिंग प्रणाली और फिर सघन प्रणाली। इन चारों व्यवस्थाओं को अपन अच्छे तरीके से आज एक ही वीडियो में पढ़ लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 1 से, विस्तृत प्रणाली से। किससे शुरू करेंगे? विस्तृत प्रणाली के। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, विस्तृत प्रणाली क्या है। इस फोटो में देखिए, मुर्गियां क्या कर रही है? ऐशो आराम से रह रही है या नहीं रह रही है? आप लोगों के सर रह रही है। एक बड़ा सा जमीन इनको दे दिया है, ये आराम से इसी में घूम रही है और मजे कर रही है। तो देखो भाई, विस्तृत ये एक प्रकार की जो है खुली आवास व्यवस्था होती है। कैसी होती है? खुली, ओपन मेथड होती है। कौन सा मेथड? ओपन हाउसिंग सिस्टम होता है। कौन सा सिस्टम? ओपन हाउसिंग सिस्टम इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? ओपन हाउसिंग सिस्टम भी इसे अपन कहते हैं। मुर्गियों की सबसे पुरानी विधि कौन सी? सबसे पुरानी विधि, ओल्डेस्ट सिस्टम जो है हाउसिंग का, वो कौन सा है? ये ही है विस्तृत प्रणाली। क्लियर है? यह विधि ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक प्रचलित है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक प्रचलित क्यों है? क्योंकि गांवों में क्या होती है, जमीन की जो कीमत होती है वो बहुत ही ज्यादा सस्ती होती है, जमीन बहुत ही सस्ते भावों में मिल जाती है। इसलिए लोग क्या करते हैं, बड़ा सा जमीन खरीद लेते हैं, खेत खरीद लेते हैं और मुर्गियों को उसके अंदर छोड़ देते हैं। जमीन की कीमत कम होती है और वहां प्रचलित होती है। क्लियर है? अब देखना इसकी हानियां। जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हो, ये मुर्गी है, इसने 4 अंडे यहाँ पे दिए, 4 अंडे यहाँ पे दिए। तो खेत के अंदर मुर्गियों के क्या करें, अंडे बिखेर दिए, मतलब जहां मर्जी आई वहां अंडे दे दिए। अब कोई चलता फिरता आदमी आएगा आपके जैसा और अंडों के ऊपर पांव धर देगा और अंडा फूट जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी एक प्रकार की ये हानि भी है। इसकी हानियां पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अंडा उत्पादन में कमी। क्या अंडा उत्पादन में कमी होती है? क्यों होती है? क्योंकि अंडों का नुकसान हो जाता है, अंडे फूट वगैरह जाते हैं आदि, इस प्रकार से। क्लियर है? जंगली जानवरों का खतरा। बड़े से खेत में जंगली जानवर, कुत्ता, बिल्ली, सांप, बिच्छू, शेर, कुछ भी आ सकता है। इतना बड़ा खेत है, कोई भी जानवर आ सकता है। तो मुर्गियों को वहां पर जंगली जानवरों से बहुत ज्यादा खतरा होता है। ठीक है, उसके बाद बात करें तो साफ सफाई को ज्यादा महत्वता नहीं दी जाती। अब इतना बड़ा खेत है तो उसकी साफ सफाई तो जाहिर सी बात है कोई नहीं करता होगा, तो साफ सफाई की क्या है, महत्वता नहीं दी जाती। प्रत्येक मुर्गी के स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया जा सकता। इतना बड़ा खेत है, कौन कौन सी मुर्गी के ऊपर ध्यान रखे, ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए क्या कहते हैं कि इसमें ये प्रमुख प्रमुख इसकी हानियां होती है और इसे क्या कहते हैं, विस्तृत प्रणाली कहते हैं। आगे चलते हैं। अब अपने पास आती है अर्ध सघन प्रणाली। कौन सी? अर्ध सघन प्रणाली। अर्ध सघन का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो ये होता है कि खुली और बंद विधि दोनों का समावेश। क्या है? ये एक प्रणाली जो है वो खुली भी है और बंद भी है। सुनिएगा कैसे। एक आपने खेत ले लिया, क्या ले लिया, एक बड़ा सा खेत ले लिया। इस खेत के चारों तरफ यहाँ पर क्या कर दी आपने, तारबंदी कर दी। क्या कर दी? तारबंदी। और इसके बीच में आपने 50 मुर्गियां छोड़ दी। क्या कर दी? 50 मुर्गियां। तो क्या हो गई, ये खुली भी हो गई और बंद भी हो गई। क्लियर है? साफ सफाई में आसानी होती है, मुर्गी को पोषण देने में आसानी, मुर्गी पकड़ने में आसानी और मुर्गी उपचार करने में आसानी। ये 4 इसके प्रमुख प्रमुख फायदे होते हैं। साफ सफाई। अब आपको एक बोले कि आप पूरे घर के झाड़ू पोछे करो, आप बोलोगे अरे सर मेरे से झाड़ू पोछे नहीं होगी। अब आपको बोले कि आप अपने रूम के, केवल आपका जो रूम है, जिस कमरे में आप रहते हो, केवल उसकी साफ सफाई कर लो, तो वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। क्लियर है? तो इसीलिए कहते हैं कि ये सब ओपन और बंद दोनों विधि का समावेश है और ये जो है साफ सफाई में भी उपयुक्त विधि है। क्लियर है? और सांप बिच्छू का खतरा रहता है। क्या रहता है? सांप बिच्छू का खतरा तो इसमें भी रहता है, अर्थात जंगली जानवरों का खतरा तो इस विधि में भी रहता है। क्लियर है? नेक्स्ट आती है फोल्डिंग यूनिट प्रणाली। क्या आती है? फोल्डिंग यूनिट। इसमें क्या होता है? फोल्डिंग यूनिट प्रणाली इसलिए महत्वपूर्ण है मित्रों क्योंकि इसमें स्थानांतरण करने की आसानी होती है। मुर्गियों को अपन एक बार में इधर से उधर उठा के ले जा सकते हैं, इसमें अपन को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती और मुर्गी को पकड़ने में बहुत आसानी रहती है। क्लियर है? इसमें लकड़ी का एक बक्सा बना होता है, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं। क्या है? लकड़ी का एक बक्सा बना हुआ होता है और बक्से का क्षेत्रफल जो है 4 स्क्वायर फीट होता है। कितना? 4 स्क्वायर फुट। और एक बक्से में 4 मुर्गियां रखते हैं, अर्थात एक मुर्गी के खाते में कितना स्थान आता है? एक मुर्गी के खाते में स्थान आता है 1 स्क्वायर फुट। क्लियर है? इसको बोलते हैं फोल्डिंग यूनिट प्रणाली। के लिए आगे चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, यूनिट प्रणाली। उसके बाद आती है सघन प्रणाली। इस विधि में स्थान की उपयोगिता ज्यादा होती है। क्या होती है? स्थान की उपयोगिता थोड़ी ज्यादा होती है। अधिक खर्चीली विधि। क्या है? अधिक खर्चीली विधि। एक साथ कई पक्षियों को रखा जा सकता है, एक साथ कई पक्षियों को, जैसे बहुत सारे पक्षियों को 50,000 1000 2000
1000 2000 पक्षियों को एक साथ वहां पर रखा जा सकता है। क्लियर है। अब इस विधि के दो प्रकार होते हैं। सबसे पहले आता है डीप लिटर प्रणाली और फिर आता है पिंजरा प्रणाली। तो समझिएगा, जो डीप लिटर प्रणाली होती है वो कैसी होती है कि एक बड़े कमरे में उचित वेंटिलेशन व्यवस्था के साथ अनेक पक्षियों को रखा जाता है। एक बड़ा सा कमरा ले लिया अपन ने 4 दीवारी का, उसमें वेंटिलेशन की सुविधा अर्थात हवा आने जाने की सुविधा, सूर्य प्रकाश आने की सुविधा अच्छे से कर दी है, विंडो वगैरह बना ली है, जाली वगैरह बना दी है। अब उस वेंटिलेशन के अंदर ही अपन कमरे के अंदर क्या करा, हजारों मुर्गियों को छोड़ दिया। ठीक है, तो कमरे का आधार 500 स्क्वायर फीट लगभग होता है। एक मुर्गी का स्थान जो आता है वो अपने 4 स्क्वायर फीट आता है और एक कमरे में 250 मुर्गियां लगभग रखी जाती है। तो इन आंकड़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। जमीन पर सूखी घास बिछाना, जमीन पर सूखी घास क्यों बिछाते हैं, ताकि जमीन क्या करती है, सूखी घास क्या करती है, जो भी मुर्गी का मल और पेशाब जो होता है, मूत्र, उन सबको अवशोषित कर लेती है, इसलिए। क्लियर है। लेकिन ये क्या है, ये थोड़ी प्रचलन में अभी नहीं है। उससे ज्यादा प्रचलन में कौन सी है, पिंजरा प्रणाली है। कौन सी है, पिंजरा। ध्यान से समझिएगा, इस विधि में अंडा सुरक्षित रहता है। कैसे रहता है, एक के ऊपर एक पिंजरा जमा दिए जाते हैं, आसपास में मुर्गियां रहती है। अंडा जैसे ही मुर्गी पीछे देती है, पीछे से बैठकर वो पीछे ट्रे में चला जाता है, सीधा फिसलता हुआ ट्रे में चला जाता है। तो अंडा क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। क्लियर है। इस स्थान की बचत होती है। स्थान की बचत कैसे होती है, देखो, एक पिंजरा लेते हैं, उसके ऊपर एक और पिंजरा जमा देते हैं, उसके ऊपर एक और पिंजरा जमा देते हैं, तो ऐसे क्या स्थान की बचत हो जाती है। क्लियर है। स्वच्छता बनी रहती है। वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलित कौन सी है, ये वाली है। देखिए भाई जरा ध्यान से, ये देखो, ये मुर्गी जो है आपको यहाँ पर दिख रही होगी, ये अपना मुंह यहाँ से बाहर निकाल रही है, तो ये कौन सी प्रणाली है, पिंजरा प्रणाली है। क्लियर है। और ये जो है ये डीप लिटर प्रणाली है। क्लियर है। तो ये होती है मुर्गियों की प्रमुख प्रमुख आवास व्यवस्था है। क्लियर है। तो आज के लिए बस इतना ही। अपन फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी प्रकार से एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, बाय बाय, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।